अब हमारी स्त्री की स्थिति क्या है इस देश में, उस पर थोड़ी चर्चा करें। शुरू से और आज भी ऐसी स्थिति कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। स्त्री क्या करती है? घर में साफ सफाई के काम स्त्री करेगी। क्यों भैया? स्त्री को अपने घर में कुछ काम ठेके पर दे रखे हैं। साफ सफाई हर हालत में स्त्री करेगी घर में। बच्चे पैदा स्त्री के होते हैं, समझ में आता है, ये एक प्राकृतिक मामला है कि माँ का काम उसका है। तो बच्चे को दूध वो पिलाती है, तो बच्चा जब टट्टी या पेशाब करता है तो ये पिता साफ कर दे तो क्या कैसा रहे? क्यों नहीं करता पिता ऐसा साफ? ये साफ सफाई का सारा ठेका इनको क्यों दे दिया? बर्तनों को साफ करो किसी भी कंडीशन में। अगर देखो, स्त्री को रोज काम करना पड़ता है, सुबह और शाम बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है प्रत्येक घर में। ये इसको ठेका दे दिया, उसने उसको नियति मान लिया अपना, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और साफ सफाई तो उसे करनी ही है। वो बीमार भी है, अगर कोई स्त्री बीमार है, खाट से बड़ी मुश्किल से उठ पाती है, पति फिर भी चला जाता है उसको छोड़ के, परवाह नहीं है उसको। पति बीमार पड़ता है तो हर बार कहता है चाय लाई नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है, तुम तो सोचती हो मैं मर जाऊं तो ठीक रहे, तुम क्या कर रही थी वहां, क्या कर रही थी, बार बार उसके आगे पीछे घूमो। और वो स्त्री बीमार है, वो छोड़ के चला जाता है। आता है तब तक वो बेचारी देखती है वो आएंगे, उनके लिए थोड़ा खाना बना देती हूँ। खाएंगे क्या? इसी बीमार हालत में वो खाना बनाती है, उठ के बड़ी मुश्किल से वो खाना बनाती है और जाके फिर पड़ जाती है। इतने में वो आते हैं तो उनको कहती है जाओ खाना मैंने बनाया है, अब खा लो। वो खा लेता है। खाने के बाद वो कहता बर्तनों को पड़ा रहने देना, मैं बाद में उठ के इनको साफ कर। वैसे भी पति बर्तनों को साफ करते नहीं, पत्नी के तो क्या अपने भी बर्तन को साफ नहीं करते ये पति लोग, अपने खुद के बर्तन को साफ नहीं। आजकल तो स्त्रियां कपड़े तक इनके साफ कर रही है। तो साफ सफाई कर्मी के हिसाब से इसको मान लिया सफाई का धंधा। जो जिन कामों को हल्का माना, नीचा माना, वो सारे स्त्री करेगी, पुरुष नहीं करेगा ऐसे काम। क्यों भैया? इसका मतलब जिस प्रकार जाति के आधार पर जिनको नीचा माना और उनको मेला ढोने का काम दिया, साफ सफाई का काम दिया, समाज की सफाई करो, जहां जहां गंदगी है मेला ढो, मरे पशुओं को डालो, इसी प्रकार के काम स्त्री को दे दिए घर के अंदर। घर के अंदर वो दलित हो गई एक अलग से। और वही स्त्री छुआछूत तो उससे यूं नहीं करते कि खाना भी उससे बनवाना है, सारे काम उससे करो। बाकी उसको तो घर में एक तरह से दलित कर रखा है इन्होंने। कई जगहों पर स्त्रियों को मना कर देते हैं, तुम नहीं आओ, गड़बड़ हो जाती है, हमारे ये शुद्ध अशुद्ध हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है। सफाई करने को इस देश में अच्छा काम नहीं माना है, साफ सफाई करने को बुरा काम माना, हल्का काम माना है। जो साफ सफाई का काम करते हैं उनको नीचा माना गया इस देश में। देखो बड़ा गजब मामला है। जो गंदगी बिखेरते हैं वो सेठ हैं, श्रेष्ठ हैं। जो गंदगी को साफ करते हैं वो नीच हैं, हल्की जाति के लोग हैं, हल्के लोग हैं, निम्न दर्जे के लोग हैं। जो सेवा का काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो निम्न दर्जे के लोग हैं। जितने भी मेहनत कर लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, वर्किंग मेंबर हैं, वो सब नीचे हैं। और जो काम नहीं करते हैं, जो सेवा करवाते हैं, वो ऊंचे हैं। जो सेवा करते हैं वो नीचे, जो सेवा करवाते हैं वो ऊंचे लोग हैं, सवर्ण हैं। जो पैर दबाते हैं वो नीचे, पैरों में पड़े रहते हैं वो नीचे, और जो पैर दबवा लेते हैं अपने दूसरों से वो ऊंचे। ये क्या है? जो कमाकर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कमाते हैं, कमाकर खाते हैं, वो नीचे। और जो दूसरों का कमाया हुआ किसी तरह से हड़प लेते हैं, किसी बहाने से, धर्म के बहाने से, दान पुण्य के बहाने से, उसके साथ ठगी करके, धोखा करके, मिलावट करके, चोरी करके, नाप तोल में गड़बड़ करते, हिसाब में गड़बड़ करके, या तलवार के बल पर
वो ऊंचे। ये तो इसका हमारा सिस्टम रहा है इस देश का। आगे चलते हैं अपन। मेरा ये मानना है कि ये स्त्रियां आखिर अब हमें करना क्या चाहिए एक तो, और स्त्रियां ही, स्त्री के साथ जब बलात्कार होता है तो स्त्री के साथ कोई पुरुष करता है बलात्कार, और बलात्कार के बाद जब मैंने बहुत सारी ऐसी स्त्रियां देखी है, लड़कियां देखी है, ऐसी सुनने में आते हैं, समाचार रोज आते हैं कि बलात्कार के बाद लड़की ने जहर खा लिया, स्त्री ने आत्महत्या कर ली। क्या गलती है उसकी? उसने क्यों आत्महत्या की? जिसने पाप किया है, जिसने दुष्कर्म किया, उसको करनी चाहिए थी आत्महत्या। इसने क्यों आत्महत्या की? परंतु समाज इसको अलग नजरिए से देखता है। जिसके साथ बलात्कार होता है उसका मापदंड अलग है। जो बलात्कार करता है वो इतना हल्का नहीं माना जाता। जिसके साथ बलात्कार हो जाता है उसके साथ समाज की दृष्टि अलग है, और ये दृष्टि सभी लोगों की है। नीची जाति के लोगों की भी ऐसी दृष्टि है, एक ऊंची जाति नहीं। जिनकी जातियां नीची मानी जाती उनकी भी यही कंडीशन है, वो भी उनको निम्न दृष्टि से दे, क्योंकि सोच सारा वही शास्त्रों का जैसा ही है। वही अग्नि परीक्षा, वो अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। जिस लड़की के साथ, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है वो या तो मर जाएगी, जिंदा रहेगी तो घुट घुट कर मरेगी, पूरी जिंदगी उसकी मौत से बदतर होगी। ये इस समाज का सोचने का ढंग है, नजरिया है। तो उसकी हत्या के लिए, उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? ये समाज, इस समाज की सोच, इस समाज के मापदंड, और उसके हम सब हिस्सा हैं। जो आज दलित महिला के बलात्कार की खिलाफत कर रहे हैं वो भी उसके हिस्सा है। वो जिम्मेवार है इन बलात्कारों के। वो स्त्री की बलात्कार के बाद स्त्री जिस प्रकार नर्वस हो जाती है, जितनी कमजोर पड़ जाती है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो स्त्री के मामले में अलग ढंग से सोचते हैं। बलात्कार पुरुष और स्त्री का मामला है। पुरुष बलात्कार के घटना के बाद स्त्री की इमेज बहुत नीची पड़ जाती है, प्रतिष्ठा बहुत नीची गिर जाती है, और जो बलात्कार करता है उसकी इतनी प्रतिष्ठा नीची नहीं गिरती है जितनी उस स्त्री की गिर जाती है। ये क्यों? ये प्रतिष्ठा कौन तय करता है? समाज के लोग, हम लोग, हम सब जिम्मेदार हैं उस सब के। जो स्त्रियां मर रही है बलात्कार के बाद, क्या हो जाता है बलात्कार के बाद स्त्री का? ऐसा तराजू में तोल दो स्त्री को, कितनी कम हो गई। हाँ, पुरुष का क्या हो जाता है, परंतु स्त्री के साथ जो मैं ये नहीं कहता हूं बलात्कार कोई दुष्कर्म नहीं है, बुरा कर्म नहीं, बहुत बड़ा कुकृत्य है। किसी के साथ जबरदस्ती करना, किसी के साथ वस्तु जैसा व्यवहार करना, जीवंत व्यक्ति को मसल देना, ऊपर उसके ऊपर हावी हो जाना, उसको इस प्रकार जबरदस्ती चाहे जैसे करना, तोड़ना मरोड़ना, इससे ज्यादा घृणित करते नहीं हो सकता। मौत से भी बदतर है ये बलात्कार। इसीलिए तो मर जाते हैं लोग बलात्कार के बाद में, स्त्रियां मरती। कभी कोई लड़का, कभी किसी युवक ने बलात्कार के बाद आत्महत्या नहीं की, जहर नहीं पिया, फांसी नहीं चढ़ी, क्यों? और स्त्रियां चढ़ रही है। इस सब के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं जो इन शास्त्रों की सोच का समर्थन करते हैं, जो हमारी इन पुरानी ऋषि मुनियों की परंपरा, देवताओं की परंपरा, जो संस्कृति तथाकथित है, उसका जो हम समर्थन करते हैं, वो हम सब जिम्मेदार हैं उस सब के लिए। तो आगे चलते हैं अपन। अब इस देश को राम राज्य बनाने की बात चल रही है। विश्व गुरु, गजब का। राम राज्य में क्या अग्नि परीक्षा, वही स्त्रियों के साथ वही दुर्व्यवहार, यही राम राज्य की क्या परिभाषा है? क्या होता था राम के राज्य में? स्त्रियों के साथ क्या स्थिति थी? तो इस देश में स्त्रियों की स्थिति बहुत नाजुक थी। जाति के आधार पर भी बहुत बड़ा भेदभाव था। अंग्रेजों के आने के बाद बहुत फर्क पड़ा। अंग्रेजों का काल इस देश का स्वर्ण युग है। इस देश के इतिहास में अगर अपन झांकें तो स्वर्ण युग अंग्रेजों के आने के बाद होता है। जो निचले तबके हैं, स्त्रियां हैं, जो कमजोर हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए अंग्रेजों का जमाना स्वर्ण युग है। और
उसने उनके पढ़ाई के दरवाजे खोले, उनमें सोचने की क्षमता विकसित हुई, उनको बराबरी के हक और अधिकार दिए जाने लगे। सती प्रथा जैसी घृणित प्रथा अगर अंग्रेज नहीं आते तो बंद नहीं होती आज तक इस देश में, क्योंकि ये तो राम राज्य के नाम पे इसको बढ़ाते, विश्व गुरु बनाना है। तो इसीलिए तो चर्चिल कहता है कि भारत आज़ाद होने के योग्य नहीं है। चर्चिल ने यह कहा कि भारत आज़ाद होने के योग्य भी नहीं है, ये कंडीशन थी, उसको पता था, अंग्रेजों को पता था। अंग्रेजों ने कहा भाई तुम कैसे कैसे राज करोगे, तुम तो कुछ तुम इनके साथ बहुत अन्याय कर दोगे फिर बाद में। ये तो अभी हमने देखा जब अंग्रेज आए और तब क्या हालत थी, उन्होंने कितने तरह के कानून बनाए, आईपीसी इंडियन पिनल कोड बनाया, लॉर्ड मैकाले ने पढ़ने की सुविधा दी। तो उन्होंने कहा हम चले जाएंगे तो तुम तो वापस वो का वो करोगे, सारे वही राम राज्य लाओगे, पुरानी बातें लाओगे, वही विश्व गुरु बनोगे, तो बहुत गड़बड़ कर दोगे। तुम बताओ तुम शासन कैसे करोगे। तो फिर हमने तय किया कि हमने संविधान बनाना शुरू किया और उनको बताया गया हम इस प्रकार का संविधान बनाने जा रहे हैं। अंग्रेजों की देख रेख में संविधान बनाना शुरू हुआ और जब अंग्रेजों ने देखा कि ये संविधान जो है विश्व स्तरीय बन रहा है, दुनिया के जो प्रजातांत्रिक देशों के संविधान है उनका अध्ययन करके उनके ढंग का संविधान बन रहा है, तो अंग्रेजों ने इस देश को आज़ाद करने की हाँ भरी कि कुछ ठीक हो सकता है संविधान के हिसाब से होगा। तो परंतु आज क्या हो रहा है, देश संविधान के हिसाब से कम चल रहा है, राम राज्य लाएंगे, पुरानी चीजें स्थापित करेंगे, उसके हिसाब से चल रहा है देश। बहुत बवाल मच रहा है आजकल हाथरस वाले मामले पर। अब मैं तो क्या देखूं, सुन रहा हूं कि हाथरस में तो काफ़ी दिन पहले ये घटना हो गई, फिर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल मामला है। यहाँ बलात्कार होता है, जैसे सेंगर महोदय, कुलदीप सेंगर विधायक हैं, बलात्कार करते हैं, मुकदमा दर्ज होता है पीड़िता पर, मारी जाती है पीड़िता, और लोग तख्तियां लेकर निकलते हैं, निर्दोष विधायक, हमारा विधायक निर्दोष है। ये इस देश का सिस्टम है। बलात्कार जो करता है उसको निर्दोष दिखाने के रैलियां निकलती है। पीड़िता के पक्ष में कुछ नहीं हुआ, सेंगर की पीड़िता के पक्ष में कोई ज्यादा बड़ा माहौल नहीं हुआ, और आखिर वो मारी गई, संघर्ष करते करते मरी। ये हमने देखा। यह अभी थोड़े दिनों की बात, चिन्मयानंद के मामले में केस किस पर, उस पीड़ित लड़की पर केस दर्ज हुआ। उसने चिन्मयानंद के साथ गलत हरकत कर दी। कटवा रेप कांड में तथाकथित धार्मिक लोग जुलूस निकाल रहे हैं बलात्कारियों के पक्ष में। ये क्या है? अभी भी कहते हैं कि कोई स्वर्ण परिषद है हाथरस की, उसने जुलूस निकाला कि इनकी कोई गलती नहीं है, इनको बेकसूर लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, इनको छोड़ा जाए, ये निर्दोष हैं। तो ये क्या है? तो इस बार देखो जिस पर ये थोड़ा एक घटना मिलती जुलती आ रही है यहाँ पर। मैंने काफ़ी देखा है कि टीवी वाले ने लिखा कि ठाकुर का राज, ठाकुर बलात्कारी। पहले भी यूपी में ठाकुर बलात्कार का एक मामला है दलित लड़की के साथ, फूलन देवी के साथ। फूलन देवी के साथ जो हुआ उससे वो बुरी तरह टूट गई। ये समाज वैसे भी बलात्कार होने के बाद किसी को कैसे जीने देगा यहाँ पर। अब जो लड़कियां आत्महत्या कर लेती है वो मर जाती है बेचारी, क्या करे। फूलन देवी ने कहा वैसे भी मरना है तो इनको मार कर क्यों नहीं मरूं मैं, और इस प्रकार वो निकल गई, अकेली निकली, कोई संग साथ नहीं था। आज भी तो इन्होंने इस बार क्या किया, उसकी जबान काट ली कि ये चीख चिल्ला नहीं सके। आज भी जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ कल से और आज से, बहुत बवाल मच रहा है जगह जगह कि न्याय दिया जाना चाहिए, इसके साथ बहुत गलत हो गया।
तो ये सारा काम युवक कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, स्त्रियां क्यों नहीं कर रही है? स्त्रियों को आगे आना चाहिए, स्त्रियों के झुंड निकलने चाहिए सभी जगह। तो मुख्य रूप से स्त्रियां आनी चाहिए इस मामले में आगे, परंतु स्त्रियां अभी भी घर के अंदर बंद है। और आदमी कह रहे हैं हम इनको न्याय दिला रहे हैं। अरे भैया, तुम न्याय दिला रहे हो तो फिर अन्याय इनके साथ कर कौन रहा है? आदमियों की तरफ से ही तो अन्याय हो रहा है। अभी तक तो स्त्रियां इसी स्थिति में नहीं है। स्त्रियां तो मानती है कि हमारी नियति ऐसी है। जैसे स्त्री एक ओढ़ने का कपड़ा रहती है, घूंघट है, पर्दा है, बुर्का है। ये कुछ लोग नाराज हो जाते हैं जो गोबर गोमूत्र खाने पीने के हिमायती हैं, वो कहते हैं आप बुर्का का नाम लें। बुर्का, पहले मैं बुर्का का नाम ले रहा हूँ। तो बुर्का है, पर्दा है, या ओढ़ने का जो भी काला कपड़ा है या लाल कपड़ा है, पीला कपड़ा है, ये कपड़ा ये वैसे नियति मान रखा है इन्होंने। कोई स्त्री इसको कपड़े को हटाकर नहीं रह सकती। वो भी देखती है आदमी बिना किसी कपड़े को ओढ़े हुए रहता है गर्मियों, फराटे से दौड़ रहा है। स्त्री दौड़ नहीं सकती रोड पर जैसे आदमी दौड़ रहा है। वो इस प्रकार बतिया नहीं सकती, बातें नहीं कर सकती, खुलकर नहीं चल सकती जिस प्रकार आदमी चल रहे हैं। वो भी देखती है आदमियों के सामने, परंतु वो सोचती है मेरी तो ये नियति है। जिस प्रकार साफ सफाई का काम वो अपनी नियति में मान लेती है, वो व्यवस्था का जो हिस्सा है उसको वो सब वो सोचती है। हाँ, बच्चे पैदा करना जरूर उसकी नियति है। प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से बच्चे स्त्री के गर्भ में पैदा होते हैं। हालांकि उसके लिए भी पर्सनली शिशु और अब नई चीज़ें आ रही है, परंतु हाँ, मोटे तौर पर वो उसके गर्भ में पैदा होने, ये तो उसकी नियति मानी जाती है। परंतु साफ सफाई करना या इस प्रकार के कपड़े ओढ़े बैठे रहना, आज आंदोलन में स्त्रियां बाहर, स्त्रियां ज़्यादा होनी चाहिए, पुरुष तो थोड़े बहुत होते हैं तो कोई बात नहीं, पर स्त्रियां तो घरों के अंदर बंद कर रखी है। ये पुरुष बाहर निकल रहे हैं, हम स्त्रियों को न्याय दिला रहे हैं। तो भैया वो तुम्हारे घर वाली घर में क्यों बंद है? वो क्यों नहीं बाहर आई? उनको बाहर निकालो, वहां पे चीखे चिल्लाए तो कोई हवा बने, क्योंकि दुर्व्यवहार स्त्रियों के साथ हो रहा है। और इस प्रकार स्त्रियां जब बाहर निकलेगी, तख्तियां लेगी, जोर से बोलेगी, तो बलात्कार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारी स्त्रियों में फूलन देवी जैसा दिखने लगेगा, डरने लग जाएंगे ये सारे ठाकुर ठुकुर जो भी है। तो स्त्रियों को आना चाहिए, इसमें आगे स्त्रियों को आगे लिया जाना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। बहुत सारी काफ़ी बातें हो गई। ये जो बेटी बचाओ वाले लोग हैं, क्या वास्तव में बेटी बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं तो क्यों बचाना चाहते हैं? ये इसको भोग की वस्तु क्यों मान रहे हैं स्त्री को? बहुत बड़ा मामला है। भोग दो तरफा होता है, परंतु स्त्री को तो भोग की वस्तु की तरह मान लिया इन्होंने। ये हमारे समाज की, इसी वजह से जब भी कुछ होता है स्त्री की प्रतिष्ठा ज़्यादा धूमिल होती है, मापदंड अलग अलग है। तो ये मापदंड बदलने चाहिए। ये सारी जो बातें मैंने आपसे की है, इस पर अब कुछ कमेंट आए हैं, कुछ विरोधी कमेंट भी आए हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। पता नहीं ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा तो देखते हैं। इनको ठीक लगे शेयर करें। भाई चिमन भाई जी कालेरा कहते हैं डोर गो शूद्र ढोर पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो दोष किसको थे? हाँ, ये भाई तुलसीदास सर ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि ये तो सब मारने पीटने वाले मामले हैं, बड़ा गलत व्यवहार है वो। देखो, सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। हम आगे चलते हैं, इस पे बात करते हैं। उसी का दूसरा रूप वर्तमान समय पर्याय फिल्म है। ये भाई सुदेश कुमार जी क्या कह रहे हैं? ये संस्कृति ही मानसिक रोगी वाली है, सारा का सारा ढांचा सड़ा हुआ है। हाँ भाई, भागीरथ लाल, बजरंग लाल पंवार, ये 33 करोड़ देवी देवता विदेशों में भी है क्या? हाँ, नहीं सुना नहीं कहीं। नियोग की अपन ने चर्चा कर ली है। भाई बाका राम पुनड़ झालेरिया से, इससे ही तो मनुस्मृति कहते हैं जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, वो मन खड़ लिखी हुई बातें। भाई लक्ष्मण संकवाया, ये 33 करोड़ देवी देवता, हाँ उनका जवाब दे दिया लक्ष्मण ने।
किसान सभा जाइल, ठीक है गुरुजी। नियोग की तो बात अपन ने कर ली। सभ्य समाज में आज इसे मान्यता नहीं है। पता नहीं नियोग नाम की प्रथा क्या थी, बात हो गई सही इस पर। आगे चलते हैं अपन। हाँ भाई, बाकी अगर हम हिंदू हैं तो रात में जलाना कौन सा। हाँ, उस मामले में क्या हुआ, बड़ा गड़बड़ हुआ। हाथरस वाले मामले में इन्होंने सोचा कि इसकी डेड बॉडी रहेगी तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा और उन लोगों को बचाना है, सबूत नष्ट करने हैं। ये शायद मुझे लगता है आज जब ये हुआ, रातों रात उसको जलाया गया, तो शायद ये अग्नि संस्कार जो दाह संस्कार है, ये भी कहीं इन्होंने इस प्रकार अपने कुकृत्यों के सबूत नष्ट करने के लिए तो नहीं इजाद की है इसकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है और कुकृत्य इनका मुख्य धंधा था तथाकथित धार्मिक लोगों का। तो इन्होंने अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए इनको जलाने का काम शुरू नहीं कर दिया कहीं, अग्नि संस्कार वाला मामला। चलो छोड़ते हैं उसमें। तो ये पुलिस ने जिस प्रकार जो किया वो तो करेंगे साहब, उनकी ताकत है। पुलिस अगर अंतिम संस्कार करती तो राजस्थान की पुलिस आनंदपाल का करती, नहीं कर सकती। कहते हैं कि उसका वो एनकाउंटर में मारा गया, फिर भी उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। डीप फ्रीजर की व्यवस्था करनी पड़ी सरकार को, बॉडी को कई दिन तक रखा जाना पड़ा। परंतु यहाँ क्या होता है, बॉडी दिखाई नहीं जाती है। रास्ते पर गांव के लोग लेट जाते हैं, उनको हटाया जाता है। घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं बॉडी यहाँ लाई जाएगी, बॉडी सीधी चली जाती है। और बॉडी आने से पहले, पीड़िता की बॉडी आने से काफ़ी पहले बड़ी तादाद में पुलिस बल छावनी की तरह हो जाता वो गांव। मीडिया वाले इधर उधर नहीं जा सकते, सारा पैक हो जाता गांव बुरी तरह से। चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है और बॉडी को रात को जलाया जाता है। बाकी वो क्या है, कोई रीति रिवाज घर पे जाके कुछ करना वरना वो तो छोड़ो, उसका मुंह नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये सरकार तरह देखो, कलेक्टर एसपी सभी लोग वहाँ थे, उनको वो करना था। जिम्मेदारी दे के भेजा था सरकार की तरफ से कि आपको हर हालत में इस बॉडी को रातों रात सल्टा दोगे। ये ऊपर से हाई ऑर्डर है और उन ऑर्डर के हिसाब से कलेक्टर एसपी सब बॉडी के साथ आते हैं और एक तरफ ले जाके जला दी जाती है। मेहराम निर्मल सब मनुवादी सोच का असर है गुरु जी। ये लोग दुष्कर्म को भी राजनीति करते हैं। जब ये महिला के साथ बलात्कार होता है, हिंदू तब हिंदू मानते हैं। देखो सामान्य तो बलात्कार हैदराबाद में भी हुआ, डॉक्टर के साथ हाथों हाथ पूरे देश में हो गया, उनको मारा जाए। पर वहाँ बलात्कार करने वाले ठाकुर नहीं थे, बलात्कार करने वाले कोई और लोग थे। बलात्कार किसी और के साथ हुआ था। जो दिल्ली की निर्भया के मामले में हुआ, उसका देखो नाम निर्भया कहलाते, यहाँ इसका नाम फोटो पता नहीं क्या क्या जाहिर कर दिए मीडिया पर विभिन्न प्रकार के। क्या फर्क पड़ता है इनके, कौन पता है कि ये लोग कैसे कानून कार्रवाइयाँ कर लेंगे इतनी, और उनका डर लगता। तो निर्भया के मामले में कितना हुआ, यहाँ नहीं हो रहा है। पुखराज मेरा क्या फांसी हो सालों को। घटिया धर्म हिंदू धर्म, मैं एक नास्तिक हूँ, मानवता मेरा धर्म है। अब ये तो भी है आप भाई। महेंद्र मेघवाल बहुत अच्छा गुरुजी, समाज को जागृत करने के लिए बहुत धन्यवाद। समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा। यू आर राइट सर। अरे कुछ खिलाफ हुआ वो आ जाए तो उन पे बात हो जाए। प्रभु जी सोनी कह रहे हैं सर आप समाज को जगाते रहो ताकि कभी ना कभी समाज में जागृति जरूर आएगी। कर रहे हैं हम जितना हो सकता है। अब क्या है कि विरोध भी तो बहुत भारी हो रहा है साहब। श्रवण पूनिया बेरू, जब तक सामाजिक सुधार नहीं लाया जाता हम बलात्कार जैसी घटनाओं से नहीं उभर सकते। कोई भी नेता या दल इसे पूर्णतः रोक नहीं पाएगा।
हाँ, भूवी जाखड़ आए हैं, ये हिंदुओं की तरफ से आ रहे हैं, हिंदू हैं कोई। अरे मास्टर जी, हमारे शास्त्रों में बलात्कार का उल्लेख तक कहीं नहीं है, मिलता है। ये बलात्कार शब्द कहाँ से आया? आपने सीधा सनातन धर्म को टारगेट किया है। अहिल्या के साथ किसने बलात्कार किया? शास्त्रों में क्यों नहीं लिखा? अहिल्या के साथ बलात्कार ही तो हुआ है। और बलात्कार के बाद अहिल्या के साथ क्या हुआ? कपड़े कौन उतार रहा था? द्रौपदी के कपड़े कौन खींच रहा था? कौन नग्न कर रहा था भरी सभा में? क्या ये बलात्कार नहीं है? कपड़े खींचना, किसी के कपड़े किसी के खींचना, नग्न करने का प्रयास करना बलात्कार नहीं है। बलात्कार होता है क्या फिर? बलात्कार का मतलब जबरदस्ती करना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना। आप राजनीति, मैं तो राजनीति में हूं ही नहीं कहीं। राजनीति चमकाने के चक्कर में आप धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, जो भी बलात्कार होते हैं हम उनका विरोध करते हैं और उनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए, या बीच सड़क पर गोली मार दी जानी चाहिए। अगर आप हर बार हिंदू धर्म ग्रंथों को टारगेट करते आए, या आप किस कारण से कर रहे हो सकता है आपकी कोई हिंदू धर्म से आपकी कोई दुश्मनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर किसी धर्म ग्रंथों के बारे में गलत बोलें। मैंने किसी धर्म ग्रंथ के बारे में गलत नहीं बोला। धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें लिख रखी है। श्रवण पूनिया वेरु 57 की क्रांति अगर सफल होती तो भारत कई मायनों में आज पीछे छूट जाता, यानी आज की स्थिति सबसे बदतर होती। देवा हटा परावालोत्रा, बिल्कुल सर, अंग्रेज काल स्वर्ण युग था। जेपी चौहान नारिया बहुत सुंदर संदेश दिया। सर ये तो मंदिर से ही बाहर नहीं निकल रही है, पता नहीं। इस देश में फूलन देवी का इतिहास पढ़ाना चाहिए। ग्रेट वर्क सर, श्रीमान जी। गिरी चौधरी, शैलेंद्र जी काला, हिंदू धर्म में कई संप्रदायों में अग्नि संस्कार नहीं है, उसका क्या कारण है? हाँ, अग्नि संस्कार तो नहीं है ज़्यादातर। ये तो शुरुआत में तो बहुत ऊंची जातियों में परंपरा थी, फिर धीरे धीरे अब तो होने लग गई है, बढ़ रहा है दिनों दिन। बाकी पहले तो बहुत सारी जातियों में, एक गांव में मेघ वालों में नहीं है, एक गांव में है। एक गांव में जाटों में अंतिम संस्कार कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे हैं। भारत में भी अंतिम संस्कार, अग्नि का अंतिम संस्कार शायद 20% लोग करते हैं पूरे भारत में, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी कम है। अग्नि संस्कार करने वालों की संख्या कम है, दफनाने वालों की संख्या ज़्यादा है देश में अंतिम संस्कार के मामले में। कालनाथ गोधारा, बलात्कार के लिए कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए सर, हर रोज हो रहा है बहुत ज़्यादा। ग्रेट थॉट, अमित कुमार प्रेवा, राइट सर। निखिल चौधरी, नरेंद्र सिंह कोचर, उत्तर प्रदेश में जब अपराध प्रदेश बनकर रह गया, चारों तरफ लूट हत्या बलात्कार हो रहे हैं। ठीक है, आ गए शायद सारे कमेंट मेरे हिसाब से। तो ठीक है, हमारी चर्चा बहुत अच्छी रही और आप लोग इसे शेयर करेंगे, ये तो मुझे पता है। कर भी दिया होगा कई लोगों ने, जिन्होंने नहीं किया है वो करेंगे और करें। विभिन्न बड़े ग्रुपों में शेयर करें, अलग अलग सोशल साइट पर करें। अलग अलग बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको कॉपी करके इसके लिंक को, जिस प्रकार इसका प्रसारण बढ़ सकता है, जो काफ़ी अच्छा संदेश दे। हमारे अंदर स्त्री विरोधी जो सोच है, यहाँ ये नहीं है कि ऊंची जातियाँ स्त्री विरोधी सोच, नीचे से नीची जातियाँ भी स्त्री विरोधी सोच रखती है, क्योंकि यहाँ सोच सारी वहाँ से ही होती है, जो शास्त्रों में वही सोच चलती है सभी लोगों में। और शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में जो कहानियाँ, जो हमारे पुराण हैं, वो तो भरे पड़े हैं ऐसी बातों से। तो ठीक है, आप मेरा YouTube चैनल भी ज़रूर देखें, उसको सब्सक्राइब भी करें। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी है। YouTube चैनल के बारे में कुछ बातें बता दूँ मैं। मेरे YouTube चैनल में आपको बहुत ही काम की चीज़ें मिलेगी, आपकी ऑनलाइन क्या क्या कैसे किए। जैसे किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है,
तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप उसको केस की पेशी तारीख देखनी है, केस की फैसले की कॉपी निकालनी है, इस प्रकार की चीज़ें आप हाई कोर्ट, निचले कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सारे छोटे एसडीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट, इनसे संबंधित सारे फैसलों की कॉपियाँ और सर्च करने के बहुत अच्छे सरलतम उपाय, ये सारे मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियो डाले हैं और वीडियो डालूंगा। हम बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्या काम कर सकते हैं, इस प्रकार के वीडियो भी मैं तैयार आने वाले दिनों में और कर रहा हूँ। खेती की नकलें वगैरह, नक्शे निकालना, नाप जो करना, ऐसे कई वीडियो हैं आपको मिलेंगे। और ये जो सारी वार्ताएं हमारी इस प्रकार की होती है, ये भी वीडियो मिलेंगी। तो उनको, उनके लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वैसे वीडियो आपको और भी ज़्यादा सामने आएंगे। ये मेरे YouTube चैनल के संबंध में भी थोड़ी बात मैंने कर ली आपको। शैलेंद्र काला दादूपंथी जैसा संस्कार करना चाहिए, जो भी है ठीक है। तो फिर मैं अंत में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम पर्याप्त है। शेयर करें, याद रखें शेयर करने को, और मैं इसको यहीं फिनिश